बांध मतलब ये रेती है, यहाँ पे स्वाभाविक है कटाव होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात देखो सर, डीसी साहब आए थे मई में, उन्होंने विजिट करी थी, पूरी टीम थी, पूरा प्रशासन था, तो मैंने बोला सर कि मुझे यहाँ से जो मेरा बांध वीक है मुझे पत्थर लगवा दीजिए, एटलीस्ट मेरा जो रिस्क कवर हो जाएगा, इसे रिस्क नहीं होगा। तो उन्होंने कहा मैं बात करता हूँ, प्रपोजल बना के भेजता हूँ, पत्थर लग जाएगा। तो पत्थर आज लगेगा इस बात को। सर प्रशासन ने, सरकार ने कोई हेल्प की थी थोड़ी? नहीं, प्रशासन ने कोई साडी मदद नहीं की खालसा एड तो इलावा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜੇ ਵੀ ਢੇਰ ਪਿਆ ਔਰ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਭਗ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਾਲੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਖਾਲਸਾ ਐਡ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 1-2 साल तक ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਸੀ। अच्छा, लगभग मैं 3-1 लाख रुपए दिए हैं जी, और 4.5 लाख के आसपास खर्च हुआ था, अभी 3 लाख रुपए आए हैं जी, बाकी वो भी नहीं आए जी। वो कहते फाइल चंडीगढ़ गई हुई है, अब चंडीगढ़ से फाइल वापस कब आएगी तो कुछ नहीं कहा जा सकता जी। एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक CET क्वालिफाइंग, सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप D, 3 days demo free, study material free, all competition exam, well qualifying teaching staff, biometric attendance, weekly test series, address नए बस स्टैंड के सामने सिरसा। Contact 9055 96396 and 9055 96496। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं घग्गर नदी पे। घग्गर नदी के उसी मुहाने पे मौजूद हूं जहां मुसाइब वाला गांव में जो बांध जो है वो टूटा था। अब यहां से मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये पूरा बांध जो है वो दोबारा से बनाया हुआ है और ये प्रशासन का बनाया हुआ नहीं बल्कि खालसा एड जो कि एक बहुत बड़ी संस्था है, सामाजिक कार्यों को लगातार जो है वो बढ़ावा देती है और इस तरह के काम जो है वो करवाती है। तो उस खालसा एड के तमाम सदस्य जो है वो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे आए थे और उन्होंने जो है इस बांध को बनाने का काम किया था। लेकिन अब इस बांध में देखने में ये बांध जो है वो बहुत बड़ा और मजबूत लग रहा है, लेकिन इस बांध में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इस बांध के अंदर मिट्टी नहीं है, मिट्टी से बना हुआ ये बांध नहीं है। जो घग्गर नदी से कटाव होकर के जो बरेती जिसको बोलते हैं वो आई थी, उसी बरेती का जो है वो ये बांध बना हुआ है। तो ऐसे में अब जब पानी और ज्यादा आएगा घग्गर नदी में तो ये बांध जो है वो उस पानी को रोकने की क्षमता नहीं रखता है। यानी कि अगर पानी आएगा तो ये बांध 100% लाजमी गारंटी है कि टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि मिट्टी पानी को रोकती है, बरेती पानी को नहीं रोकती। बरेती के अंदर से पानी जो है वो होता हुआ आगे निकल जाएगा और उससे कटाव होते होते ये बांध जो है वो टूट जाएगा। ऐसे में चारों तरफ मैं आपको इसका दूसरी तरफ भी जो है वो एक छोर दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा, ये पूरा लंबा बांध है, कम से कम 100-200 मीटर की दूरी का बांध जो है ये खालसा एड की ओर से बनाया गया था। लेकिन जैसे खालसा एड बना करके गई थी वैसे का वैसा बांध पड़ा है। प्रशासन के आगे कई बार गुहार लगाई कि इस बांध पे जो है वो मिट्टी डलवा दी जाए ताकि आने वाले समय में जब पानी आए तो इसका कटाव जो है वो ना हो, लेकिन प्रशासन के कानों तक जूं तक जो है वो नहीं रहेंगी। अब ऐसे में यहाँ से मैं आपको इस तरफ अगर दिखाना चाहूँ तो ये पूरा जो इलाका है यहाँ पे बरेती का ढेर जो है वो बन गया था, एक टीला इसको हम कह सकते हैं। और जो आप अभी स्क्रीन पे जगह देख रहे हैं यहाँ पे जो है वो एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था। यानी क्योंकि जैसे ही पानी यहाँ से टूट करके यहाँ से बहता हुआ आगे गया तो जहाँ से पानी का बहाव था, जहाँ प्रेशर जो बन रहा था वहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था। और वो सामने जो खंबा दिखाई दे रहा है वो खंबा दोबारा लगाया हुआ है। यहाँ इसी जगह पे पहले खंबा लगा हुआ था, वो खंबा जो है वो उस गड्ढे के अंदर आ गया था, जिससे कि ये तारें वगैरह, बिजली सप्लाई, खंबे, पेड़ पौधे जो थे वो सारे के सारे उसके अंदर आकर के नष्ट हो गए थे। तो ऐसे में अब ये जगह जो सामने जहाँ पे ये हरी फसल दिखाई दे रही है, मूंगी बीजी हुई है, मूंग की फसल है, यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा टीला बन गया था बरेती का, वो भी जो है वो प्रशासन उठा पाने में नाकामयाब रहा। और सामने जो आपको दिखाई
दे रही है, वो ट्रैक्टर लगे हुए हैं, ट्राली लगी हुई है जो लोडर से जो है वो बरेती उठाने का काम कर रहे हैं। वो भी किसान अपने खर्चे पे जो है वो उठा रहा है, पूरा का पूरा यहाँ से उठा करके वहाँ पे एक टीला बना दिया, उसको जो है वो किसान अब अपने खर्चे पे जो है वो वहाँ से उठा करके दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहा है। यानी कि जो प्रशासन ने, जो सरकार ने वायदे दावे किए थे वो केवल दावे के दावे, वायदे के वायदे रह गए, धरातल पे उस पे जो है वो किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ था। हालांकि इस बांध से पहले जब बाढ़ आई थी उस समय जो है प्रशासन ने कुछ सहयोग जरूर किया था। तो वो क्या कुछ पूरा मामला था, गांव के सरपंच और एक किसान जिनकी ये जमीन पड़ती है वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। सरपंच साहब, घग्गर नदी का बांध हमने देखा है आपके मुसाहिब वाला गाँव में, बरेती का बना था, खालसा एड वालों का भला करे भगवान कि वो आकर के यहाँ से बना गए, लेकिन उसके बाद बरेती का ही पड़ा। आपने प्रशासन के आगे गुहार नहीं लगाई कि इस पे मिट्टी डलवा दी जाए ताकि ये बांध मजबूत हो जाए? पहले तो कह रहना की पूरी टीम का हमारे गांव में पहुंचने में स्वागत है जी। रमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे गांव के जो मुद्दे हैं उनको बड़ी गहनता से उठाते हो, आपका स्पेशल धन्यवाद। ये बात देखो सर, डीसी साहब आए थे मई में, उन्होंने विजिट करी थी, पूरी टीम थी, पूरा प्रशासन था। तो मैंने बोला सर कि मुझे यहाँ से जो मेरा बांध वीक है मुझे पत्थर लगवा दीजिए, एटलीस्ट मेरा जो रिस्क कवर हो जाएगा, इस रिस्क नहीं होगा। तो उन्होंने कहा मैं बात करता हूँ, प्रपोजल बना के भेजता हूँ, पत्थर लग जाएगा। तो पत्थर आज लगेगा इस बात को। अभी लास्ट वीक BDO DDPO साहब आए थे, उन्होंने बोला था कि मैं कहा सर क्या कर सकते हो, आप बताओ जी। मैंने बोला यहाँ पे कम से कम आप बैग लगवा दो जी। तो उन्होंने बोला है कि आप मनरेगा से बैग हम आपको दे देंगे, आप बैग लगवा लेना। तो मेरा काम चल रहा है मनरेगा का, ये पूरा होते ही इस हमने बांध पे वो बैग लगा देंगे जी, ताकि रिस्क कवर हो जाएगा जी। देखो ये बांध मतलब ये रेती है, यहाँ पे स्वाभाविक है कटाव होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सब बरसातें बता रहे हैं, जुलाई में अच्छी बरसातें हैं, वो सारा ये फ्लडी चैनल है जी, फ्लडी में फ्लड का पानी आना ही आना है, तो रिस्क तो है ही। देखिए हम बिल्कुल लास्ट टाइम भी हुआ था, बहुत नुकसान हुआ था, लगभग बात करें तो 500-600 एकड़ तो हमारे मुसावाला का डूब गया था, वहाँ से होता हुआ पनिहारी और आगे संगर फरवानी तक पहुँचा था पानी, ये तो रिस्क तो है ही साहब। सरपंच साहब, जब आपने पत्थर का बोला तो डीसी साहब का कोई रिप्लाई आया कि पत्थर लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे या मिट्टी डलवा दें कम से कम? सर डीसी साहब तो कह रहे थे मैं लगवा दूंगा, बट जो अपना घग्गर का जो प्रशासन है इरिगेशन का, आपका जो इतने अभी उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने बोला कि हम ये हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। डीसी आपस में आर्गूमेंट भी हुआ इनका, डीसी साहब तो श्योर थे मैं लगवा दूंगा, अभी तक कुछ हुआ नहीं जी। कहते फाइल बना के मुझे प्रपोजल दो, मैं चंडीगढ़ भेजता हूँ। अभी तक इस पर मैं कहता हूँ प्रशासन के सिर पे कान पे जू भी नहीं देंगी अब तक तो। ठीक है, तो आपने मिट्टी का नहीं बोला कि कम से कम पत्थर नहीं है तो मिट्टी तो कम से कम अगर डलवा दी जाए तो कटाव तो ना होगा? मिट्टी के लिए बात हुई थी, बिलाल मिट्टियों कहते आप अपने लेवल पे डला लो जी। तो पंचायत के पास देखो अभी फंड्स इतने हैं नहीं जी, और फंड्स आएंगे तब हो पाएगा जी, क्योंकि मिट्टी वाला काम होता है तो पंचायत का जो खुद का रेवेन्यू वहाँ से कराना पड़ता है। अब पंचायत की जमीन का बोली आई है तो वो मैं करा दूंगा उसमें जितना भी हो पाएगा जी। मतलब कि मिट्टी का आपको बोला है, अब तो डल नहीं पाएगी मिट्टी इस पे? तो पॉसिबल नहीं है सर, मिट्टी मिलेगी तो में फसलें खड़ी है, किसान कौन उठाने देगा? चलो यहाँ से तो नहीं, कहीं बाहर से मिलेगी मिट्टी, मिलेगी तो जिसने एक्स्ट्रा निकाल रखी है अपने खेत में वहाँ से मिल सकती है, तो देख लेंगे जितना हो सका, जितना फंड्स पड़े हैं उस हिसाब से डलवा देंगे मिट्टी जी। अच्छा, जब पीछे सरपंच साहब ये जब फ्लड आया था उस टाइम भी जो है वो काफी खर्चा लगा था, उस समय प्रशासन भी बोला था, सरकार भी बोल रही थी कि जितना खर्चा लगेगा वो सरकार वहन करेगी, तो उसमें से कितना खर्चा लगा था, कितना आया? लगभग मैं 3-1 लाख रुपए दिए हैं जी, और 4.5 लाख के आसपास खर्च हुआ था, अभी 3 लाख रुपए आए हैं जी, बाकी वो भी नहीं आए जी। वो कहते फाइल चंडीगढ़ गई हुई है, अब चंडीगढ़ से फाइल वापस कब आएगी तो कुछ नहीं कहा जा सकता जी। फाइल वापस आएगी उससे पहले घग्गर में पानी दोबारा से आ जाएगा? हाँ बिल्कुल, आपके सामने है। लास्ट टाइम मुझे याद है 11 जुलाई को बांध टूटा था जी, सॉरी 14 जुलाई को। इस बार जुलाई आने वाली है, 15-20 दिन की बात हो रही है जी, 1 साल हो गया जी, 1 साल में कुछ भी नहीं हुआ, यही पड़ा है, एज इट इज पड़ा है। अगर मैं कहता हूँ हिम्मत है किसानों की और खालसा एड की जिन्होंने अपने लेवल पे इसको बांध दिया, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहता है जी ये। अच्छा, तो सरपंच साहब अब जब बारिश का समय आ रहा है, बताया जा रहा है कि बारिश और ज़्यादा होगी, तेज बरसात होगी, पानी ज़्यादा आएगा, तो गांव के लोगों के दिल पे क्या बीत रही है? गांव के लोग भयभीत तो कहीं ना कहीं है? बिल्कुल भयभीत है जी। देखो उनकी 1 साल की रोजी रोटी होती है साहब ये, और उनका जो मेन डिपेंडेंसी सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही है। डर तो लगता ही है उनको भी, रात को नींद भी नहीं आती जनों को, पर अब करें क्या जी, बैठे हमारी खुद का मतलब हमारा दुर्भाग्य है कि हम बैठे घग्गर के बिल्कुल ऊपर बैठे हैं जी, हमारे किनारे पे बैठे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य भी है। अगर घग्गर में फ्लड ना आए तो आपका सौभाग्य भी ये हो सकता है? सौभाग्य भी है। आप ये देखिए मतलब पानी की बात करते हैं, यहाँ पानी बहुत अच्छा है और सिर्फ घग्गर की वजह से ही है जी। अगर आप आगे जाएंगे इस तरफ तो पानी अच्छा नहीं है जी, तो दोनों बातें हैं, एडवांटेज भी है और नुकसान भी है, उस चीज का नुकसान भी है। एक सिक्के के दोनों पहलू है वो। तो चलिए, अभी एक किसान है जिनकी जमीन यहाँ पे नजदीक में ही है, घग्गर नदी के बिल्कुल साथ लगती। भाई साहब, क्या मंजर था जब पीछे घग्गर नदी का बांध टूटा? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ।
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿੱਛੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਡੇ ਜਸਟ ਪਿੱਛੇ 12 ਤੋਂ 13 ਫੁੱਟ ਗਹਿਰਾਈ ਡੂੰਘਾ ਖੱਡਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਐਡ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਖੱਡਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢੇਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਬਰੇਤੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਖਾਲਸਾ ਐਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜੇ ਵੀ ਢੇਰ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਭਗ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਖਾਲਸਾ ਐਡ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 1-2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੱਡਾ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਖੱਡਾ ਖਾਲਸਾ ਐਡ ਨੇ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਐਡ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ? 2-3 ਮਹੀਨੇ, 4 ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫਸਲ, ਇੱਕ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਬਰੇਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਔਰ ਫਸਲ ਤਾਂ ਬਸ ਨਾ ਮਾਤਰਾ, ਦੇਖੋ ਲਾਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੂੰਗੀ ਲਾਈ ਸੜ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ? ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਹਜੇ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਡੁੱਬਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਸਾਰੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਐਡ ਜੇ ਨਾ ਆਂਦੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਬੰਦ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਲਗਭਗ 200 ਮੀਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਲਗਭਗ 200 ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਬੰਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐ ਨੂੰ ਚੱਲਣੀ ਸੀਗੀ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਰ ਸਿਰਸਾ ਪਰਵਾਈ ਸਭ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਠੇਠ ਖੇਰੇਕਾਂ ਤੱਕ ਨੇਜਾ ਡੇਲਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਰੇਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪਾਣੀ, ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਐਡ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੇਤੀ ਦਾ ਬੰਨਾ ਹੈ, ਰੇਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲੀ ਆਈ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਟੁੱਟਣਾ ਇਹ। ਔਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੈਗ ਦਾ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਦਾ मांग की हुई सरकार को, देखो हम कदों प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से कुछ कदम उठाया गया है, लेकिन कदम क्या उठाया गया है, बिल्कुल ऐन मौके पे आ करके कि जब पानी आने को है या पानी यूँ मान के चलिए कि वहाँ चंडीगढ़ से या पीछे से चल पड़ा है, तो प्रशासन जो है वो जागा है। जागा कैसे है कि यहाँ गांव-गांव में आ करके इस बांध पे जो है वो पूरे विजिट करके गया है प्रशासन, और जहाँ पे बांध टूटे थे वहाँ पे खास करके, और मुसाई वाला गाँव में ये बरेती का बांध बना हुआ है। इसके लिए सरपंच साहब ने पत्थर लगवाने की मांग की थी, वो ठीक है, डीसी साहब ने हाँ कर दी, लेकिन अब तक कोई जो है वो इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसके बाद बीडीपीओ साहब आए तो उन्होंने जो है वो यहाँ पे बैग लगवाने की बात कही है कि बैग प्रशासन की ओर से प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, बाकी मनरेगा की सहायता से आप जो है वो बैग भर के यहाँ पे लगा लीजिएगा। अब ये बैग कब लगते हैं, कब गाँव के लोगों को थोड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि अभी गाँव के लोगों की सांस जो है वो मुट्ठी के अंदर बंद है। जैसे ये मुट्ठी खुलती है तो गांव के लोगों की सांस फूलने लगती है। तो ये मुट्ठी जो है वो ये बरेती का बांध है, अगर यहाँ पे बैग लग जाते हैं तो वो गांव के लोगों की सांसें जो है वो कुछ टिक सकती है कि बैग लग गए, मिट्टी का कटाव नहीं होगा, बरेती का कटाव नहीं होगा, जिससे कि उनको थोड़ी उम्मीद हो जाएगी कि इस बार शायद पानी जो है वो उनके गांव की तरफ ना आए। खैर, इस बांध को तो मजबूत कर दिया जाएगा, लेकिन पीछे रंगा गांव में जो टूटा था उस बांध का क्या होगा? इसके आगे अगर जाएं, पनियारी गांव में जो टूटा था, संगर गांव में जो टूटा था, उसके बाद खैरेका में जो टूटा था, उन तमाम बांधों का निरीक्षण करके वहां सभी जगह पे बैग लगा करके पुख्ता प्रबंध प्रशासन करता है या नहीं करता, वो आने वाला वक्त बताएगा। खैर, 1-2 दिन में
पूरे इस घग्गर नदी का विजिट हम करेंगे। जहाँ जहाँ से पिछली बार घग्गर नदी टूटी थी वहाँ पे क्या कुछ हालात हैं, वो तमाम हालात हम आप लोगों को बताएंगे। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर भी कीजिएगा। और फिलहाल घग्गर नदी की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो घग्गर नदी में पानी बिल्कुल भी नहीं है, सूखी पड़ी है। जहाँ पे गड्ढा था, गहरी जगह थी, वहाँ पे पानी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा सा आगे मैं आपको दिखाना चाहूँ तो पूरी घग्गर नदी आप देखिएगा कि सूखी पड़ी हुई है, यानी कि पानी फिलहाल घग्गर नदी में नहीं है। आने वाले समय में 5 या 7 दिन में जैसे ही बरसात आएगी मानसून की या प्री मानसून की, तो उस बरसात के बाद घग्गर नदी में पानी आना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जैसे जैसे बरसात बढ़ेगी, ज़्यादा बरसात होगी, वैसे वैसे घग्गर नदी में जल स्तर भी जो है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में पल पल की अपडेट आपको के हरियाणा के माध्यम से पिछली बार की तरह जो है वो कहाँ पे क्या गेज है, कहाँ पे कितना पानी है, कितना समय तक और चलेगा, कब तक जो है वो पानी उतरने की संभावना है, उसी प्रकार से इस बार भी पल पल की अपडेट हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूट्यूब पे और फेसबुक पे पेज को जो है वो लाइक और फॉलो कर लीजिएगा, ताकि हर अपडेट आप लोगों तक समय समय पे पहुंचती रहे और आपको जो है वो थोड़ा सा पता लगता रहे कि घग्गर नदी के आखिर हालात क्या से क्या बने हुए हैं। इस वीडियो को लेकर के आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरे से बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।